Hello, good morning everyone. Today we will discuss about the transfer function. It is a part of our unit 2. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है। तो चलिए इसका सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल। सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि इस पार्ट में क्या लिखा है। ट्रांसफर फंक्शन बाय डेफिनेशन इट इज़ द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल। देखिए सपोज मान लीजिए कि कोई सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, एक सिस्टम मान लेते हैं। इसमें हमने इनपुट दे दिया RT और इसमें हमने आउटपुट दे दिया, आउटपुट हमें मिल गया CT। तो देखिए अब हमें इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन बाय डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले हमें आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो सपोज मान लीजिए कि CT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म CS है और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। तो RT का सपोज कर लेते हैं RS है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हम यहाँ डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ इनपुट इन S डोमेन, दैट मीन इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं CS डिवाइडेड बाई RS। तो यही हमारा है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन से था वो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है इन S डोमेन। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट में है अंडर द एजम्पशन दैट ऑल द इनिशियल कंडीशन आर जीरो। जब भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ये ऑलरेडी एज्यूम्ड होगा कि उसमें इनिशियल कंडीशन सारे जो हैं वो ज़ीरो हैं। जहाँ भी इनिशियल कंडीशन अगर काउंट किया गया हो तो उस केस में हम ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये डेफिनेशन आप लोग समझ गए कि ट्रांसफ़र फंक्शन किसी सिस्टम का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। इसी को हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिख भी दिया। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू CS बाई RS विच इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। यहाँ देखिए कि ये एक सिंपल ओपन लूप सिस्टम है। यहाँ से इनपुट RS है और इधर आउटपुट आ रहा है CS। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाल दिया CS बाई RS। ये आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए कि ये तो आपने डेफिनेशन समझ लिया। अब एक न्यूमेरिकल की मदद से मैं ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकाला जाता है वो आप लोगों को समझाता हूँ। एक सिंपल RLC सर्किट ले लेते हैं, RC सर्किट, और इससे हम लोग देखें। क्वेश्चन है कि फॉर ए गिवन सिस्टम shown in the figure calculate the transfer function where V02 is output and VIT is input। दैट मीन्स कि आउटपुट आपको यहाँ पे V0 दिया हुआ है और यहाँ पे इनपुट VI है और आपको इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन को देखते ही आप ये समझ गए हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन में के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आउटपुट, और इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा इनपुट के लिए। इनपुट से आउटपुट का हम लाप्लास ले लेंगे, इनपुट का लाप्लास ले लेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा मेरे पास। चलिए सबसे पहले अब आउटपुट यहाँ निकालना है। आउटपुट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालने के लिए इस केस में हम दो अप्रोच ले सकते हैं। एक तो है कि सर्किट को पहले ही S डोमेन में चेंज कर ले, जैसे VI का लाप्लास ले ले VIS, रेसिस्टेंस R डोमेन में तो R ही रहेगा और कैपेसिटर रेसिस्टेंस S डोमेन में R ही रहेगा और कैपेसिटर S डोमेन में 1/SC हो जाएगा और उसके बाद हम KVL सिंपल लगा दें। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। दूसरा अप्रोच ये होता है कि हम इसमें KVL पहले टाइम डोमेन में लिख लें और फिर उस इक्वेशन का दोनों तरफ लाप्लास ले लें। तो दोनों अप्रोच से वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम डोमेन में लेके फिर लाप्लास लिया है ताकि आप लोगों को बेसिक से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे सर्किट को हमने रीड्रॉ किया है। यह है VIT, करंट मान लिया कि सर्किट में IT फ्लो हो रहा है, इधर से रेसिस्टेंस R लगा है, यहाँ पे कैपेसिटर C है, आउटपुट हम ले रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज। यहाँ पे हमने KVL अप्लाई कर दिया। आपका KVL सिंपली IR प्लस 1/C इंटीग्रल ओवर IDT वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू VIT। ये तो बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ से
आउटपुट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, वी नोट टी इक्वल टू 1/c इंटीग्रल ओवर आई डी टी। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए केवीएल से। एक तो ये वाला इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसफर फंक्शन हमेशा किस डोमेन में डिफाइन है, इस डोमेन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड ले लेंगे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर प्लस 1/c और इंटीग्रल ओवर आई डी टी। इसका जब हम लाप्लास लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एस बाई एस इज इक्वल टू, और इसका लाप्लास वी आई का लाप्लास हो जाएगा वी आई एस। इसी टाइप से हम सेकेंड इक्वेशन का भी लाप्लास ले लेंगे। चलिए यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है। वही लाप्लास लेने के बाद तो आई एस इंटू आर प्लस 1/c आई एस बाई एस इज इक्वल टू वी आई। आई एस हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/r प्लस 1/sc इज इक्वल टू वी आई एस। तो इक्वेशन फर्स्ट को लाप्लास लेने पे ये आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन में भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड कर देते हैं। इससे क्या आ जाएगा, वी नोट का लाप्लास हो जाएगा वी नोट एस और इंटीग्रल ओवर आई डी टी बाई सी का लाप्लास हो जाएगा 1/c आई एस बाई एस। तो इस टाइप से हमें आउटपुट भी मिल गया इस डोमेन में। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट भी मिल चुका है वी नोट एस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट भी मिल चुका है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा वी नोट एस डिवाइडेड बाई वी आई एस इज इक्वल टू आई बाई एस सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर प्लस 1/sc। और ये कैलकुलेट करने पे आ जाता है इतना 1/1 प्लस एस इंटू आर सी। तो ओवरऑल जो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया इस सिस्टम का वो ये हो गया, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1/s आर सी प्लस 1। देखिए अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसका मीनिंग ये